कयामत का नज़ारा या कयामत जैसा मंजर। कश्मीर घाटी, बाढ़ से बर्बादी ऐसी कि बड़े बुजुर्ग तक ऐसी तबाही अपने दौर में देखे नहीं थे। गांव के गांव बह गए, जो लोग मकान पर थे उनके मकान टूट गए, संपर्क टूट गया, सड़कें पुल ध्वस्त हो गए। घाटी की इस पूरी हालात के दौर में क्या कुछ कैसे कैसे होते रहा। तमाम वो पत्रकार जो लगातार वहाँ पर इन घटनाओं को दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि वादियों के बीच गुलजार हर शहर किस तरीके से बर्बादी की स्थिति में जा पहुंचा है, उनके अपने संपर्क अपने लोगों से नहीं, हमारे खुद रिपोर्टर अशरफ वानी से कोई बातचीत लगातार नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन तारिक किसी तरीके से परिवार को छोड़कर रिपोर्टिंग करते वक्त एक हेलीकॉप्टर मिला और उससे जम्मू आ गए। उनसे हम लगातार संवाद भी बना रहे हैं, लेकिन हालात कैसे हैं और किस तरीके से शहर को अब पहचानना मुश्किल है जो वो पानी में डूबा हुआ है। रोंगटे खड़े वाकई हो सकते हैं, जब पानी उतरेगा तो उसके बाद का क्या मंजर होगा, कौन सी तबाही हर आंखें देखेंगी। लेकिन देखिए इस दौर में क्या कुछ हो रहा है, कैसे घट रही हैं चीजें। एक लफ्ज में कहें तो ये कहर है। जन्नत जैसी घाटी पर टूटा कुदरत का सबसे बड़ा कहर। इस कहर ने उस शहर की सूरत बदल दी है जिसे खूबसूरत वादियों का शहर कहा जाता है। पानी में डूबा वो श्रीनगर अब पहचान में नहीं आता। यकीन तो तस्वीरें देखकर भी नहीं होता, भरा पूरा शहर समंदर बन कैसे गया। सड़कें डूब गईं, गली चौराहे जलमग्न हो गए और तो और पानी के अंदर मकानों की पहली मंजिल तक समा गई। इस तबाही में देखिए लोगों के पास गुजर बसर का चारा क्या रह गया है, जिसे जहां जो जगह महफूज दिख रही है वो उसी को अपना ठिकाना बना रहा है। घरों की ऊपरी मंजिल के लोग बसों की छत तक को अपना बसेरा बनाने को मजबूर हैं, तब तक जब तक मदद का कोई हाथ न पहुंच जाए। ये दो तस्वीरें कुदरत के कहर को और त्रासदी भरी बता रही हैं। इस आफत में लोग किस तरह भूखे प्यासे और दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। सेना की कोशिश है बाढ़ से प्रभावित आखिरी शख्स तक राहत सामग्री पहुंचाने की। मिशन सहायता के तहत वो मदद लगातार पहुंच रही है। खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं, पानी की बोतलें गिराई जा रही हैं, मगर इसके लिए मची मारामारी भी कम मार्मिक नहीं। खाने पीने की चीजों के पीछे भागते इन लोगों की बेचैनी दूर से सिर्फ महसूस की जा सकती है, मगर ये बेचैनी बहुत कुछ अपने आप ही कह जाती है। आसमान से बरसे बेहिसाब पानी ने घाटी को पूरी तरह बेबस कर दिया है। इतना बेबस कि लोगों के पास आसरा सिर्फ हेलीकॉप्टर से गिरने वाली राहत सामग्री का रह गया है, ताकि सैलाब के उतरने तक सांसें चलती रहें, अपनी जान सलामत रहे। आज तक भी सब कुछ रुक गया है। शादियां रुक चुकी हैं, खत्म हो चली हैं। जो बच्चे अस्पताल में थे, जरा कल्पना कीजिए जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि अस्पताल दर अस्पताल भी इस दौर में डूबते चले गए। कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज की तारीख में कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं कि कोई अगर बीमार है, कोई कुछ स्थिति में है तो उसका इलाज कहां कैसे होगा। इन स्थितियों के बीच घाटी के भीतर की स्थिति क्या है, तारिक लोन जो हमारे कैमरा पर्सन हैं श्रीनगर में, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो किसी तरीके से कश्मीर से निकलकर जम्मू पहुंचे हैं। और तारिक, छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, जाहिर है दिहाड़ी मजदूरों के पास तो हर दिन कमाते हैं तो खाते हैं, लेकिन किस स्थिति में वहां पर लोगों के पास रोटियां मिल पा रही हैं नहीं, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं हर आंख में आंसू है, दर्द है, करहा रहा है, देख रहा है किसी तरीके से बस कुछ मिल जाए,
इस स्थिति के भीतर, हर परिवार के भीतर वो कौन सी स्थिति थी जिसे आप वहां पर देख के आए हो और हम कैमरे से नहीं दिखा पा रहे हैं? प्रसून, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ आपको। एक बच्चे ने मुझे बोला, अंकल आपके पास केला तो नहीं है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसके बाद मैंने उसको बताया, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ एक चीज। फिर वो बच्चे अपनी माँ से बोला, मुझे कुछ दे दो। वो सड़क पे था, एक सड़क पे था, सब वो कुछ सेफ लाइन पे आ गया। वहां पे इतने परिवार थे, सब जितने भी पूरा एक इलाके के परिवार थे, वो इतने परेशान थे, अपने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं था उनके पास। मैं जीपी पंत हॉस्पिटल, जहां बच्चे हैं, वहां कल एक पेशेंट ने मुझे फोन किया रो रो के, मेरा बच्चा बीमार है, यहाँ 2 मंजिल पर पानी आ गया, मैं क्या करूं, मुझे बचा लीजिए। मैंने बोला हम आर्मी से कांटेक्ट कर रहा है, हर किसी से कांटेक्ट किसी से नहीं हो रहा, हर किसी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, चाहे वो बड़े अफसर हो चाहे वो छोटे अफसर था, हर किसी का मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलवामा की बात करिए, कुलगामा की बात करिए, अनंतनाग की बात करिए, वो उससे 2 दिन पहले वहां पे हुआ था। वहां 3 दिन पहले संपर्क टूट गया, मोबाइल टूट गया, मोबाइल का किसी से बात नहीं होती थी। मुझे लग रहा है ना वो चीजें हैं जैसे ना वो हम किसी कट ऑफ हो गया उस दुनिया से, हम किसी और दुनिया में आ गए। तारिक, बहुत बार कश्मीर छलनी हुआ है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे जिस दौर में हम लोगों ने देखा वहां का युवा गुस्से में सड़क पर नजर आता था, लेकिन ये दौर एक ऐसा है जिसमें हर कोई बेबस नजर आ रहा है, सरकार भी बेबस नजर आ रही है। क्या कोई व्यवस्था वहां पर नहीं? कोई व्यवस्था नहीं था, सब अपने अपने बच्चों के बैठ रहे थे वहां पे, उनके दिलासा दे रहे थे, कोई कुछ नहीं होगा, कोई पानी नहीं आएगा, आप तसल्ली से बैठो, कोई बेटा कोई नहीं मरेगा। मेरे सामने आज सुबह की बात, आप अपनी माँ अपने बच्चे को बोला हम नहीं मरेंगे, हम ठीक रहेंगे, आप बैठो, कोई बात नहीं। वो कह रहे थे अपनी मम्मी को, मुझे कुछ खाना दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो, कुछ नहीं था। इतना आप मुझे आप इतना पूछे, मुझे कम से कम ये जो वहां पे मंजर था वो ना कयामत में जैसे होता, हर एक सिर्फ अपना सोचता है, हर एक अपना अपना सोचता था, दूसरे का कोई किसी का सोचता नहीं। सब लोग इतने गुस्सा किसी में नहीं था, सरकार के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ। उनको गुस्सा था कम से कम हमारे बच्चों को कम से कम रोटी मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, दूध में 6 महीने का बच्चा था, 7 महीने का बच्चा था, सब लोग सड़क पे था, रात भर ऐसे ही। आज हो गया उनको 2 दिन सड़क पे, कुछ नहीं। कल आज सुबह तक 24 घंटे हुआ, कुछ नहीं मिला उन लोगों को। वो कह रहा था कम से कम इन बच्चों को दूध मिले और या खाना मिले, कोई किसी जगह किसी लोगों को कुछ नहीं मिला। आपदा प्रबंधन का मतलब होता क्या है? सरकार क्यों फेल हो जाती है? और खास तौर से उन जगहों को लेकर जहां पर सब कुछ सेना के आश्रय चल रहा होता है, सुरक्षा सेना के हाथों में, लाइन ऑफ कंट्रोल में, इस पार उस पार सेना, राहत सेना देगी। और सेना के भीतर से बार बार ये सवाल उठते हैं कि सेना की ही अनदेखी बार बार की जाती रही है। एक रिपोर्ट देखिए। आफत में है घाटी। आजादी के बाद से ना ऐसा सैलाब देखा था और ना ही राहत और बचाव के लिए सेना का ऐसा ऑपरेशन। चुनौतियां तमाम है सेना के सामने। सड़क और पुल बह चुके हैं, गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं, लोगों तक पहुंचने का जरिया नहीं बचा, मगर जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सुस्त नहीं पड़ने दिया। राहत और बचाव कार्य की मुश्किलों को समझने के लिए सबसे पहले बाढ़ से बदतर हुई उस हालात को समझना होगा जिनसे जवानों को जूझना पड़ रहा है। बाढ़ ने संचार और बुनियादी सुविधाओं के तमाम साधन ध्वस्त कर दिए। अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की तो बाढ़ की वजह से 750 ट्रांसफार्मर, 13,500 खंबे, 25 ट्रांसमिशन टावर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। अकेले कश्मीर घाटी में ही करीब 8,000 खंबे, 450 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगर बात करें प्रभावित इलाकों की तो जम्मू क्षेत्र में 1150 गांव और कश्मीर के करीब 1225 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
इनमें से कश्मीर के 390 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। हर तरह की फसल चौपट हो चली है, खाने के लिए कुछ भी मुहैया नहीं है। जिस वक्त हम रोशनी में ये सारी खबरें पढ़ रहे हैं, अंधेरे में पूरी घाटी डूबी हुई है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें रास्ता निकलेगा कैसे। हम चलेंगे अपने संवाददाता के पास, लेकिन एक जानकारी आपके लिए कि जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से केयर टुडे ने मुहिम भी शुरू किया है। आप अगर जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं तो आप अपने चेक भी भेज सकते हैं। आप मदद का चेक इस नाम से भेजें, केयर टुडे अकाउंट J&K फ्लड रिलीफ फंड। चेक भेजने के लिए अपना पता जरूर लिखें, केयर टुडे फंड, इंडिया टुडे, मीडियाप्लेक्स, FC8 सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301। अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं balaji.singh@indiatoday.com पर, और आप कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है 9810822298। उससे पहले आपको 0 लगाना होगा या 91 लगाना होगा। तारिक, एक सवाल आप बार बार लगातार कह रहे हैं कि पानी उतरेगा तो उसके बाद का मंजर जो होगा शायद वो एक ऐसी स्थिति में लोगों को लाकर खड़ा कर देगा जिसकी तस्वीर लोगों के जहन में अभी तो बिल्कुल नहीं होगी। वो कौन सी तस्वीर है जो डरा रही है आपको भी? सुन, मैं एक चीज बताऊं आपको। सब लोग कह रहे हैं 200 लोग मरे या 150 लोग मरे, ये किसी को पता नहीं कितने लोग मरे। उतने ही वो वही जाने। जब मैं बार बार यही कहता हूं, पानी जब उतर जाएगा तभी कश्मीर का पूरी फिल्म पता चलेगा, कम से कम कितने लोग मरे, कितने लोग हैं। क्योंकि अभी तो जो कल तक बोल रहा था मुझे रेस्क्यू करा दीजिए, मुझे निकाल दीजिए, उन लोगों से संपर्क टूट गया। जो छत पे है, तीसरी मंजिल पे है, 24 घंटे वहां पे छत पे था, उनका हाल उस टाइम बुरा था। और उसके बाद जब पानी और चढ़ा तो पता उनका ही हाल जाने उनके साथ उस टाइम क्या हुआ। मैं बार बार यही कहता हूं, कम से कम ये जो हाल था कश्मीर का, ये वो हाल था। हमने मिलिटेंसी ने हमने 25 साल खाया, और ये जो कम से कम 20 साल इसको कम से कम हमें नए तर कश्मीर को बनाने लग जाएगा कम से कम।